अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट और ये समथिंग हॉट की एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड है। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर होस्टिंग अ पैनल। विल बी टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी ड्रामास, बट ड्रामास दैट एम्पावर। ऐसे ड्रामास जो कि सोशल और ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट की बात करते हैं। ऑफ कोर्स मैं बात कर रही हूँ सरेरा की। शुरू होने जा रहा है, मिनी सीरीज़ है। एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट इट। कहानियाँ हैं कुछ ऐसे अदाकारों की साथ, कुछ किरदारों की जो कि आज हमारे साथ बैठे हैं। ऑफ कोर्स स्टार्टिंग विद सबा कमर, जो कि आई थिंक कैब चलाती रही हैं कुछ काफ़ी देर और मसल्स बनाती रही हैं। बन चुके हैं। मुनीब भट्ट इन अ रोल दैट वी नेवर सीन हिम बिफोर, एंड उस पर बात करेंगे। सबूर, जिनको अभी हमने देखा मुश्किल में, और उससे पहले फरीजाद में एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग कैरेक्टर था। सुनीता मार्शल, जिनको हम देख रहे हैं पिंजरा में, ऑफ कोर्स अनदर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड एम्पावरिंग रोल, स्ट्रॉन्ग ड्रामा। एंड हरीम, जो कि अपने हर रोल में एक नया किरदार लेके आती हैं। एम्पावरमेंट, you talk about that, you embody it. 5 extremely strong actors, strong characters. And how do we start talking about Sarara? What can we expect? Why don't you talk? फिर आप कहेंगे कि मेरे से तो बात ही नहीं की। नहीं, मैंने कभी भी नहीं कहा। अब नहीं, खवातीन नहीं बोलेंगे, हम नहीं बोलेंगे, चुप। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लगे कि खवातीन ने टेक ओवर कर लिया। हाँ, but तभी देखिए मैंने मार्जिन दे रही हूँ। बता देता हूँ, आप इस ड्रामे से सिर्फ एंटरटेन ही नहीं होंगे, एंटरटेन तो होंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत खूबसूरत इसमें मैसेज भी है। और ये ड्रामा इनफैक्ट हर एक एपिसोड, हर एक कहानी जो है वो एक स्टीरियोटाइप को ब्रेक करती है। और ये हटके ड्रामा है, ये अनयूजुअल कंटेंट है। आप इस तरह का कंटेंट यूजुअली आप देखते नहीं हैं टीवी के ऊपर। तो जो कहानी है इसके अंदर है, ये सब कहानियां पूरी एक समझेंगे कि इतना मजे का मसाला है इसके अंदर कि आप जो भी व्यूअर इसको एक दफा देखेगा तो उसको याद रखेगा। कुछ चीजें होती हैं जो आपको याद रह जाती हैं। तो ये उस तरह का एक प्रोजेक्ट है और सबने बहुत दिल से इसके अंदर काम किया है। So मुनीब, आपके कैरेक्टर की बात करते हैं। यू आर प्लेइंग एन इंटरसेक्स कैरेक्टर, और जो कि असिस्टेंट कमिश्नर है, और जाहिर बात है जो स्ट्रगल्स देखी होंगी सारी, ये रोल आपके पास कैसे आया? अच्छा, ये रोल पूरी शुरू से कहानी सुनानी है। बहुत लंबी कहानी है, एकदम कॉफी इसके लिए कुछ गर्म हो जाए। ये रोल मेरे पास आया ऐसे, मतलब आया नहीं था। ये रोल मुझे बेसिकली इसी ड्रामे का एक दूसरा कैरेक्टर ऑफर हुआ था। और मैंने जब वो कहानी पढ़ रहा था तो आधे तक पढ़ते हुए मैंने डिसाइड कर लिया था कि आई एम नॉट डूइंग इट, वो कहानी, क्योंकि वो मुझे कुछ मजा नहीं आ रहा था उसके अंदर। तो अब इसके अंदर एक अच्छी चीज ये है कि हर एपिसोड का जो एंड है वो नेक्स्ट एपिसोड के जो स्टोरी है उससे कनेक्ट कर रहा है। ठीक है। तो जब मैंने लास्ट सीन पढ़ा तो वो सारंग का था, तो मैंने ये कैरेक्टर पढ़ा, मुझे एकदम से हिट हुआ। मैंने ये पूछता हूँ उसके बारे में, ये क्या है। इसके बारे में पूछा तो ये कोई और, किसी और को कंसिडर किया जा रहा था। तो मेरा बहुत ज़्यादा मेरा दिल था काफ़ी टाइम से कि मैं कुछ डिफरेंट करूँ, कि ब्रेव डिसीजन लेके कुछ ऐसा करूँ जो कि सबसे हट के हो। तो मैंने स्क्रिप्ट इसका मंगवाया, मैंने पढ़ा, बहुत सारे लोग राज़ी नहीं थे, तो मैंने उसके लिए अपनी तरफ से एक ऑडिशन रात में रिकॉर्ड किया, उसको खुद एडिट किया, उसमें म्यूज़िक वगैरह लगा के सुबह तकरीबन 4-5 बजे मैंने भेजा हमारे डायरेक्टर जो कि अहमद भट्टी उनको, और हमारे प्रोड्यूसर अब्दुल्ला सेजा उनको, और सुबह तक हो चुका था। और बाकी के प्रोसेस के बाद मैं बताऊं कि जब ये सेट पे आए, इन्होंने वाकई ही बहुत अच्छा काम किया। नहीं, फिर मैं सीन्स में देखती थी बैठ के, इतनी छोटी बड़ा मुश्किल कैरेक्टर है मुनीब का जो। हाँ, मुनीब से ही मैं अब एक और सवाल भी पूछना चाहूँगी कि हमारे एक्टर्स ज़्यादातर जब आते हैं सेट पे या कोई भी प्रोजेक्ट साइन करते हैं, उसमें एक वैनिटी का या एक वो बड़ा एलिमेंट होता है कि हम अच्छे लगें, हम अपने फैंस को अच्छे लगें, लोग हमें एज ए हीरो देखें। तो ये आपका परफेक्शन, हाँ, तो ये बहुत हटके था। तो आपको कभी खौफ या डर आया बीच में? आज से तकरीबन मुझे 5-6 साल तो हो गए काम करते हुए। मतलब कुछ टाइम पहले तक मैं वाकई बहुत डरता था। बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो मैंने नहीं किए डर की वजह से, कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, पता नहीं कैसे मुझे इस कैरेक्टर में परसीव करेंगे नहीं करेंगे। तो ये कहानी भी इसी चीज को काउंटर करती है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, तो उड़ जा बेफिक्र, परेशान नहीं होना, आपने ब्रेव स्टेप्स लेने लाइफ के अंदर। तो मैंने जब ये मैंने किया इसके लिए, हाँ, तो मेरा यही था कि यार मैंने इतना इसके अंदर एफर्ट करना है और कहीं पे भी मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए कि मेरा व्यूअर जो है वो ये सोचे कि यार बिलीवेबल नहीं लग रहा है कैरेक्टर। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले तो अपना वेट लूज किया। मैं मस्कुलर था बहुत ज्यादा। इंटरसेक्स कोई भी अगर लड़का होता है या कोई इंटरसेक्स पर्सन होता है तो वो मस्कुलर नहीं होता। मैंने अपने मसल्स स्ट्रेच किए, खत्म किया। मैंने हाथ वैक्स किया, अब तो खैर बाल आ गए लेकिन मैंने अपने हाथ वैक्स किया, वो बहुत सबसे प्यारी बात जब मुनीब सेट पे आते थे कहते हैं
सबा पता क्या हुआ, मैं शो पे गया, मुझे क्लैप नहीं मिली, ऑडियंस मुझे पहचाना ही नहीं। अब पिछले साल मैंने शो स्टॉप PF किया, इतने हाँ। सारे लोगों ने मतलब BCW सब तालियां और बजाई। इस सब दफा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि चलो थोड़ा बहुत, अब मैं जा रहा हूँ, मैं लोगों को बताऊं मैं मुनीब हूँ। कहते घर मैं- जाता हूँ, मैं- बच्ची नहीं पहचानती। मेरे यार घर पे मुनीब, बच्चों ने आपकी नहीं मेरी बेटी से मेरी थी अम्मी ने मुझे यूं resemblance। पूरे यूं देखा आईब्रोज था ना, सर। आईब्रोज भी थ्रेड करवाई थी, उसकी आईब्रोज वजह बहुत से पतली करवाई, हाथ वैक्स किए हुए थे, क्लीन शेव, एक तो होता है हल्की फुल्की होने का तो हाँ। ऐसे करके कि उल्टा जरा सा भी बाल ना है। अच्छा सही, ये इस बात है, दफा आपके लड़कियों का करने के दुख बाद फिर पड़ा। बाल आपकी ऐसे मैंने रखे हैं उसके अंदर अमल कि के साथ कहीं बहुत से लगेगा कि रिजेम्बलेंस है बने ना, हुए। आपकी बेटी के मीम साथ बना रहे हैं ना रिजेम्बलेंस। लोग। हाँ हाँ, resemblance मैं बनी लोगों लोगों को ने। कहता था कि मेरी बच्ची मुझ पे ही है भाई, हाँ, मानता ही नहीं था कोई, अब सब मान सब मान रहे हैं, नहीं सब मान रहे हैं, ठीक है, आप ही पे है, हम मान गए हैं। लेकिन आप चारों के भी रोल्स बड़े एम्पावरिंग, बड़े प्रोग्रेसिव, और थोड़ा थोड़ा ब्रीफली अपने अपने कैरेक्टर्स के बारे में। आप वी विल सी यू इन ऑल 6 एपिसोड्स। यस, मैं सेजा की चॉइस है कि सबा कमर का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो और आपके इन्होंने- मुसाफिर होंगे ये सारे। कहानी मुझसे शुरू होती है, मेरा इंट्रोडक्शन है मेरी फैमिली का, कैसे मैं टैक्सी लेके घर से बाहर सड़क पर आई, फिर जब मैं सड़क पे आती हूँ और लोगों से मिलती हूँ, उनकी कहानियाँ हर एपिसोड में, फिर सब जो भी हमारे सोसाइटी के इश्यूज हैं, जो एस्पेक्ट हमने जो डिस्कस किए हैं इसके अंदर, so उसमें सुनीता के साथ पहली मुलाकात होती है, इनके बाद आई थिंक सबूर से, एंड देन मुनीब, और फिर राइट, जबकि रिवर्स शूट हुआ था, मैंने सबसे पहले हरीम के साथ किया था। जब मैंने हरीम के साथ काम किया तो मुझे लगा ओ माय गॉड, शी हैज डन अ ग्रेट जॉब। तो प्रेशर बढ़ता गया, जैसे जैसे कहानियां होती जा रही थी, मेरी कहानी का नंबर सबसे आखिर में आया था। जब मैं घर में शूट करने फुल के लिए सर्कल गई, आ गया वो ना। लास्ट में हाँ, हुआ। हाँ। सो फिर मुनीब ने ज्वाइन किया। मुनीब ने किया, मुनीब वाज सो इनटू इन हिज कैरेक्टर, वो इतने मजा लेके कर रहे थे कि तो मैं थी कि अच्छा यार ये मैं नजर कहाँ होंगी। तो फिर सुनीता आई, सुनीता ने बड़ा अच्छा किया, सबूर आई, सबूर भी हसीन खूबसूरत काम करके ना सब चले गए। तो वो नहीं होता कि मेरा रह गया, मुझे करना है। तो जब मैं घर में आई, एक एक सीन के लिए मुझे था कि पहला एपिसोड मेरा है, इट्स ऑल अबाउट मी, माय फैमिली, माय इशू, तो वो बहुत अच्छा होना चाहिए। राइट, वो बहुत अच्छा हुआ। जब वो बहुत अच्छा हुआ तो मैं एक सुकून में आ गई कि अच्छा हाँ, न्यू ईयर अच्छा शुरू होगा। दिसंबर के लास्ट डेज में मैं गई थी वापस, हाँ। मुझे बहुत मजा आया, एंड आई एम मजा लुकिंग आया। फॉरवर्ड टू इट। राइट, कितने खूबसूरत सीन थे। जब मुझे ये स्क्रिप्ट मिला, पहला एपिसोड में पढ़ रही थी, मुझे याद है मैंने अब्दुल्ला सेजा को कॉल किया, मैंने कहा किसने लिखा है, बॉस आपको कैसा लगा? मैं कहा लिखा किसने, मुझे अफसोस है कि मैंने इनके साथ आज तक काम क्यों नहीं किया। अदील रज़ाक, बिल्कुल, मर्द होकर औरतों की इतनी जी, खूबसूरत कहानियां, बिल्कुल, उनके बिल्कुल। दिल की बात इतने खूबसूरती से उन्होंने लिखी कि हम्म। दिल को जाके लगी। और इतना उस कैरेक्टर में, मेरे कैरेक्टर में, आई एम श्योर हरीम ने, सुनीता ने, सबूर ने भी फील किया होगा कि ईज है हमारी डायलॉग डिलीवरी में, हमारे कैरेक्टर में, कि हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ी। मुझे लगा नहीं Close to कि माय reality. गॉड Line के हाथ से मुझे डायलॉग्स problem नहीं डायलॉग्स होगा। नहीं लगे, वो हाँ, लगे कि जैसे नॉर्मल बात आपने है। काम आई किया है वांट ना। टू से दिस हाँ, थिंग। मैं पहले काम कर चुकी हूँ। हाँ, और यही डायलॉग्स का होता है कि सिर्फ वो पढ़ने वाले नहीं है, वो बोलने वाले डायलॉग्स हैं जो हम आम रूटीन में बात करते हैं, और उसमें भी छोटे कम लफ्जों में बड़ी बातें हैं, राइट, हाँ। और नॉलेज है, हाँ। इंफॉर्मेशन है। जो अच्छे डायलॉग्स तो लिख लेते हैं, लेकिन राइटर के पास नॉलेज होना बिल्कुल बहुत, जरूरी है। हाँ, ताकि सबूर, हम आपका आगे तक कैरेक्टर पहुंचा बड़ा सकें। इंटरेस्टिंग है। हाँ, अपने लेकिन character के सब ऊपर- मुझे लगता है काफी TikTok लोग रिलेट star, भी yeah. कर कर सकते सकेंगे, हैं। आजकल तो blogger बहुत है, relevant है। सभी कैरेक्टर्स, और फिर चाहे वो सोशल सुनीता का मीडिया या, की हाँ। पावर हाँ, कि किस तरह से कुछ अच्छी चीजें कर सकते हैं, तो हम्म। कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिससे आपकी जात पे काफी फर्क भी पड़ता है, डैमेज असर-अंदाज होता है, होते हैं। हाँ। और, damages हैं। तो बेसिकली हमें आप पता एक नहीं होता। ब्लॉगर हैं और जी। आपकी एक वीडियो वायरल हो जाती है, और हम्म। फिर लोगों का रिएक्शन उस पे, और जो एक ट्रोलिंग होती है ऑनलाइन, वो सबका सामना है ना। सबका सामना है, और उसके बाद अपने जो साथ देते हैं उन चीजों हम्म। में नहीं देते। हम्म, और कुछ मर्द जिंदगी में ऐसे होते हैं जो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कुछ ऐसे भी मिलते हैं जो बहुत सपोर्ट Supportive करते करते हैं, हैं, yeah. अंडरस्टैंड करते हाँ। हैं चीजों को। उन तो चीजों को। मतलब सारे मर्द एक जैसे नहीं होते ना, नहीं होता, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। राइट, राइट। जबरदस्त। बहुत आप अच्छी पूरी बात की बात आपने, बहुत अच्छी बात बहुत की, असर की। बहुत ज्यादा अच्छी बात की। आप बहुत approve- relate approve किया। कर दिए, हाँ। दिल क्यों ले जाते हैं हर बिल्कुल बार? नहीं ले जाते। एक शो हो सकता है, मैं बता रही हूँ। This could be a different show. I'm telling you, अच्छी this बात so है, मैंने कल भी together. कल भी मैंने मुनीब कुछ के बोला- चुटकुले आ रहे थे, बहुत मजे के थे वो सब इंटरव्यूज में। मिस्टर टीचिंग सुन रहे कल हम, मैं अगर हम्म। किसी भी जर्नलिस्ट से बात करती तो मुनीब के पीछे एक्सप्रेशंस चल रहे थे बकायदा। वो कैप्चर हुए होंगे। आपके पीछे कुर्सी के पीछे वो तो
मैंने सीट के पीछे तो एक देखा, तो मैंने चुटकुला मनीष को छोड़ देखा, तो देना, उसकी कोई हंसी ऐसी निकल गई, बात कह रहा है आप लोग का तो। हो गया, मैंने हाँ। कहा बोर हो गए हो। हाँ, तो इसलिए मुझे आज लगता मैंने है मौका वो दिया सब है। बैठे थे, मुझे लगा मैनिक्योर पेडिक्योर कराने वेटिंग में बैठे हुए होते थे। सैलून में बैठा हुआ खवातीन मर्द नहीं जाते सैलून्स आजकल? जाते हैं। है ना, जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं, जाते हैं। राइट। सुनीता, अच्छा। आपका कैरेक्टर? मेरा कैरेक्टर मेरे कैरेक्टर में 2 बड़ी अच्छे लेसन्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहला लेसन, ये डायलॉग भी है वैसे ड्रामे में, कि पाकिस्तानी एक फैशन बन गया है कि डॉक्टर बहू लेकर आओ लेकिन फिर उससे काम ना करवाओ, उसको Absolutely. घर में बिठा दो। हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा एक लेसन है इस डायलॉग में कि अगर उन्होंने पढ़ा है तो उसको प्रैक्टिस भी करने दो, वरना फिर डॉक्टर बहू की जिद क्या है, क्यों नहीं होनी चाहिए। दूसरा इसके अंदर एक चीज़ है मेल ईगो, एक्सेप्टेंस नहीं है कि अगर मर्द में कोई कमी है तो वो कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, वो खामोश रहता है। बीवी को कहता है अच्छा मेरा साथ दे दो, मेरी ये सीक्रेट है जो कि तुम भी सीक्रेट बना के रखो। तो ये एक चीज़ है। पूरी स्टोरी तो ऑब्वियसली मैं नहीं डिस्क्लोज हाँ, नहीं, करूंगी, हाँ। आप देखेंगे तो मज़ा आएगा, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत नेसेसरी ये मैसेज है जो कि हमारी आवाम को इसको सोचने और समझने की ज़रूरत है कि वो जाने अनजाने में ये गलती कर जाते हैं, लेकिन इससे नुकसान कितना होता है। So more on relationships and उनकी Yes. interpretation और egos और Yes. you know उस चीज पे है। हाँ तो जी, ये भी काफी सेंसिटिव लग रहा है। सेंसिटिव तो सारे ही हैं। सारे ही हैं। सभी हैं। Of course, of course. Yours is a situation of harassment at the workplace. एट द वर्क प्लेस। उसमें इस कैरेक्टर की एक मुझे थोड़ी सी टेंशन ये थी, मैंने कहा कि मे बी आई विल बी स्टीरियोटाइप्ड के एज द इंडिपेंडेंट स्ट्रॉन्ग वुमन प्लेइंग द सेम कैरेक्टर, बट जो उसकी जिस्ट थी, जो असल जो उसमें कॉम्प्लेक्सिटी थी, दैट वाज द हरासमेंट। और जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी तो आई विल बी ऑनेस्ट आमना, मुझे था कि अच्छा यू नो इट्स अ मेल राइटर, मेल डायरेक्टर, मेल पर्सपेक्टिव एंड देयर हिटिंग ऑन फीमेल इशूज, तो कैसा होगा, लेट्स सी। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी एंड फॉर अ सेकंड आई थॉट नहीं, इट्स नॉट अदील रज़ाक, इट्स सम शुमाइला रज़ाक और somebody else, like no, because इतनी आपके दिल की बात, खूबसूरती आपकी से, बात, हाँ मतलब आई वाज व्हेन आई रेड द उसका जो फाइनल सीन है, उसका जो क्लाइमैक्स है उसका पूरा, द होल मोनोलॉग, रिमेंबर आई वाज टेलिंग यू एंड आई लास्ट केप्ट एपिसोड ऑन में जो सब के and I kept on telling everybody, वो मोनोलॉग पूरा जब पढ़ा, and there was not a single dialogue in it which was not relatable for any working woman, any working woman. Right. कि आप किसी भी फील्ड में कहीं पे भी हैं, इनफैक्ट इट वाज रिलेटेबल फॉर मी एज वेल, कि आप किसी भी फील्ड में, और ख़वातीन को ना एक अनफॉर्चुनेटली हमारी सक्सेस को बहुत डाउट किया जाता है इन एवरी फील्ड। पीपल थिंक कि शायद किसी भी तरीके से प्रॉब्ली द सिंपैथी कार्ड और द औरत कार्ड और जस्ट बिकॉज शी इज प्रिटी, तो वो उसको बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं औरत की सक्सेस को। हम इसमें बहुत प्यारे तरीके से बताया है, बहुत अच्छे तरीके से, और बेस्ट चीज़ ये थी कि शोइंग अ कॉन्फिडेंट वुमन, अ स्ट्रॉन्ग वुमन also can face harassment. Harassment is not restricted to a particular category. Right. Everybody goes through it, men, women, children, sadly everybody. The point is to stand up, Stand out. say something. हाँ. So बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग ड्रामा है और अल्लाह करे लोग देखें इसको, क्योंकि जहाँ भी ज़रा सी सोच की बात आती है लोग कम देखते हैं, जो बगैर सोच वाले ड्रामे होते हैं वो ज़्यादा चलते हैं, ऐसा हम देखते But I'll हैं। tell you one thing, Amna, it's जितनी entertainment है ना इसमें, जितना मसाला है, हाँ, मसाला भी मतलब बहुत है। बस by मसाला नहीं, नहीं मैं है, वही पूछ relatable रही थी कि- relatable stuff. तलाक वाला मसाला। हाँ, नहीं उससे नहीं, हटके। मेरे एपिसोड में बहुत मसाला है। आप मुझे डांस करते हुए भी देखेंगे, आप मेरे हैप्पी सीन भी देखेंगे, आप मेरे लव सीन्स भी देखेंगे। आप जो मेरी फूफो के साथ लड़ाई या गुस्सा कहें, वो गुस्सा बदतमीजी वाला गुस्सा नहीं है, वो बहुत सीधी बात कर रही है, और वो सीधी बात इतनी अच्छी लिखी हुई है जो एक्चुअली अगर मेरे खानदान में मेरा कोई रिश्तेदार, या अगर मैं इतने अरसे तक किसी के साथ कमिटेड होती तो मेरा एंगर, मेरा एग्रेशन निकल के आता तो मैं यही कहती। और जब मैं पढ़ रही थी मुझे हुआ कि ओह माय गॉड, कहीं भी नहीं लग रहा कि वो बदतमीजी कर रही है, वो अपने दिल की बात कर रही है, और ये वो कह रही है जो उसका राइट है और वो कहना चाहती है। नॉर्मली ये होता है कि राइटर को लिखने का मौका मिले तो वो ऐसा खुल के लिखते हैं और फिर लिखते ही चले जाते हैं। यहाँ 4 बातें उसने की हैं और वो चारों आपके दिल पे जाके लगेगी और सबको लगेगा कि यार ये इतना रिलेटेबल, ये तो मैं कहना चाहता हूँ या ये मैं कहना चाहती हूँ।
इस तरह के डायलॉग्स हैं, इस तरह Dialogues की ऐसे हैं। सिचुएशंस हैं, इमोशंस हैं। तो आप सब लोग बहुत ही इमेंसिपेटेड, एम्पावर्ड एक्टर्स हो, अपने अपने काम में इतने सालों से कर रहे हो एंड यू रियली गुड एट व्हाट यू डू। लेकिन आजकल जो कैरेक्टर्स का पोर्ट्रेयल ड्रामा में होता है वो ऐसा नहीं है जो सरेराम में हम देखने जा रहे हैं। तो जब ऐसा स्क्रिप्ट आपको मिलता है तो इज इट इजी फॉर यू, बिकॉज आप सब ने वो कैरेक्टर्स किए हुए हैं, वो मजलूम औरत का या वो ऐसे मर्द का जो मैंने भी किया हुआ मजलूम औरत का। आपने वो किया हुआ है जिसने हशर कर दिया बीवी का, मार मार के भुड़कस आपको मेरा निकाल। वाला ड्रामा नहीं भूलता मुझे रहेगा। मैंने उसकी एक किस देखी थी। मैं आपके इंटरव्यू के थ्रू एक और बात कहना चाहूंगी, जैसे अभी वेब सीरीज बनी है, ये एक टेस्ट है ऑडियंस का भी, उस ऑडियंस का जो कहते हैं कि हम डिफरेंट चीजें नहीं बनाते बिल्कुल। या चैनल्स जो है एक्सपेरिमेंट नहीं करते, कोई नई चीज नहीं लेकर आ रहे, ये नया है, ये आपने देखना है और आपकी चॉइस पे है। और अगर आप ये नहीं देखोगे तो फिर वही सास बहू के और वो जो ट्रायंगल स्टोरीज और वही मार धाड़ वाले ये मर्द मेरी और तरफ देख के औरत, क्यों कह रही हैं? आपने जो आप आजकल मार धाड़ वाले कर रहे हैं कुछ नहीं, प्रोजेक्ट, मैं- आजकल तो नहीं आजकल कह रहे, तो वो नहीं कुछ कर साल पहले हो किया गया था। रहे। कुछ साल मुझे पहले। वो भूला नहीं, सब में लेकिन कुछ ना कुछ होता है। मुझे भी वही मारधाड़ वाला। नो हम वही जो हाँ, आ रही मैंने है भी चीजें, थप्पड़ और खाया। इस पे लोगों को एतराज भी है, ऑडियंस को है कि ये क्या एक जैसा काम करे। लेकिन ये आप एक जैसा टू नहीं है। अप्रिशिएट सबूर हियर, सबूर आपने परिजात किया था व्हिच वाज बिल्कुल। आल्सो बहुत फर्क था, मगर आपके कैरेक्टर को बहुत अप्रिसिएशन मिली थी। हाँ, मैं जब कर रही थी मुझे आइडिया नहीं था। मैंने इतने प्लेस किए हैं जिसमें मैं कितने कितने दिन का काम होता है और एक मेन कैरेक्टर होता है। मैं कहती हूँ मैंने ये कैरेक्टर किया और इस छोटे से कैरेक्टर से मुझे वो सब कुछ मिला जो इतने ड्रामा इतने करके अरसे से नहीं मिला नहीं मुझे। मिला, मेहनत करके नहीं मिला। नहीं मैं नहीं मिला। तो और जब मैं कहती हूँ मैं और बेहतर कर सकती थी उसको, जब काम समझ में आया तो वो खत्म हो गया। मगर इतना फ्रस्ट्रेशन था। होती है कि ऐसे प्रोजेक्ट बहुत कम आते हैं। बिल्कुल। सर, बहुत ये बात होती है, फ्री रह गई जो मैं हाँ। अपना पॉइंट यहाँ बताना चाहती थी कि ऑडियंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम्म, ये वही ऑडियंस है, क्योंकि जो लोग पसंद करें चैनल वही बना रहा है, उनको तो अपना चैनल चलाना है ना, जिस चीज की टीआरपी या रेटिंग आ रही है, जो रेट जिस फिर एक्सप्रेशंस आ रहे हैं आए है ना, क्या कुछ हो गया? कॉफी उठा लिए इसने। नहीं तो मैं बता रही हूँ कि ऑडियंस रिस्पॉन्सिबल नहीं है क्या, बिल्कुल ये है। वही लोग हैं जो बिल्कुल। एतराज करते हैं, नहीं, ये वही लेकिन लोग हैं उनके जो लिए सिर्फ हम रिस्पॉन्सिबल हैं क्योंकि हम एक्टर्स But हैं। you know, I'll add something here. Change ये होता एक है। दिन में नहीं आता। I love my audience. Change नहीं नहीं so हम do सब I. ऑडियंस सब ऑफ प्यार कोर्स करते इन्हीं के लिए तो कर रहे I हैं। think it's आप slightly unfair to just spin everything on the audience or on the channels. आई एम to be सेइंग quite कि honest. अगर कुछ अच्छा बन रहा है तो उसको आके जरूर डिस्कस Yes, करो, yes, कमेंट करो और this. बताओ, और व्हाट डू यू वांट टू वॉच इट, Yes. जस्ट से इट। आप इसमें- अपना पर्सपेक्टिव तो दो, अपना ओपिनियन तो दो। इसमें ना हम एक चीज हम आई थिंक हम बहुत उतावले होते हैं कि चेंज लेकर आए, चेंज हाँ। लेकर आए। हम खुद इंसान एक सालों से एक सोसाइटी में रह रहे हैं, हम एक दिन में नहीं एक दिन में बदले। चेंज नहीं आता। हम एक दिन में ठीक अपना है, वर्जन नहीं बने। ठीक है, बट सो ये चेंज का पहला स्टेप है। प्रोजेक्ट्स लाइक सरेरा, हाँ। इस तरह के छोटे छोटे आइसोलेटेड प्रोजेक्ट्स, हम्म। इवन विद माय ओन प्रोडक्शंस एज वी टॉक्ड बिफोर, कि यही होता है चेंज। हम ये नहीं कर सकते अगले को कह सकते कि यार ये आप लोग को इतनी चीजें पसंद हैं, बट नाउ वी आर ऑल ऑफ अ सडन गोना चेंज एवरीथिंग बिकॉज ठीक है। एक सर्टेन ग्रुप कह रहे हैं कि हमें चेंज चाहिए। परिजात चेंज के लिए था, आपको माइंडसेट अभी चेंज करना प्यारी पड़ती मोना है। है, वो There you go. एक आहिस्ता back आहिस्ता coming पे आहिस्ता बात आहिस्ता, हो the गई। more you get तो diversity in बट आप ये कह content, रहे हो कि एक्टर्स पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती या आती है? बिकॉज अब एक बात हम बार बार रिव्यूज में करते हैं कि यार जिस तरह थप्पड़ को या मार को नॉर्मलाइज कर दिया है, अब वो नॉर्मलाइज कभी ये आता है कि जहाँ इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी हम बता रहे हैं, ये सब इश्यूज हैं, मगर ये इश्यूज इंटीग्रेट कब होंगे एज नॉर्मल कि ये चीजें होती हैं, लड़कियां काम करती हैं सोसाइटी में सोसाइटी में। हमारे मेरा पास ये सीन्स आते हैं, हम हम्म। सेट पे मना करते हैं। मेरे साथ मैंने एक ड्रामा किया था अमानत, उसमें काफी ऐसे सीन्स थे जिसपे मैंने उर्वा ने हम सब ने कहा कि हम ये नहीं कर सकते कि थप्पड़ पे थप्पड़ मार रहे हैं या हाँ। वो स्त्री उसको गरम लगा रही है और ये हाँ। सारी चीजें, लेकिन वो मना किए हमने। उसके बाद चैनल से दोबारा वो सीन्स आए कि आए। नहीं ये किए जाएंगे। मुझे ये लगता है कि ये तब नॉर्मलाइज होगा जब हम असल जिंदगी में इसकी प्रैक्टिस इसके लिए करेंगे। ठंडी लगा दें। ठंडी से चैनल में इसकी ठंडी करके लगा दें, पता भी नहीं चलेगा। आपके सवाल का जवाब ये बिहेवियर सीरियस बातों को तब इकट्ठा करने नॉर्मलाइज से होगा कहते हैं ना, जब हम असल जिंदगी में इसकी प्रैक्टिस करेंगे। वो तो फिर बहुत लंबा सफर है, एजुकेशन हो, फिर यू कैसे? नो
तो वो चेंज है। इंसान ने अपने अंदर लाना हाँ है। हाँ तो ऐसे ही तो अपने आएगा। वर्क एनवायरनमेंट तो पे आएगा। कतरा- कतरा ऐसे कतरा 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 कतरा। But it's so unfortunate कि जो आप बात कह रही हो वो बिल्कुल ठीक है और इस तरह के कुछ ड्रामे चले जैसे मैं पिंजरा कहती हूँ इट्स वेरी डिफरेंट लेकिन अगर आप उसके व्यूज देखें और आप वही कोई सास बहू वाला उठा के देखें जमीन आसमान का फर्क people are liking it you वही liking जो what they're liking the सास बहू वाला more This is वो what तो I'm relate saying. नहीं करेंगे My हम love, उसको मैं पसंद। यही तो बात उस वक्त से कर रही हूँ मगर हमारी ये लोग अवाम कहते हैं उनको चेंज नहीं आ रहा, चेंज नहीं आ रहा। भाई चेंज लाने वाले तो आप हैं, आप ही तो सास बहू के ड्रामे को हिट कर रहे हो। हाँ, अगर आप नहीं तो चैनल भी तो देखोगे, यही कहता है कि हमें टीआरपी उस ड्रामे You की are ज्यादा आ saying- रही है तो वो if somebody fun is की saying खिदमत I थोड़ी कर don't रहे हैं, like this business कर project, रहे हैं। don't watch it. You guys are watching it. आप उनको हाइप दे रहे हो, फिर हाँ। बाकी प्रोडक्शन वालों को क्या चाहिए, क्योंकि सब channel को हमने क्या कल भी चाहिए? बात की थी कि सनसनी खेज जो चीज होगी या जो डिजास्टर होगा उसको लोग ज्यादा देखेंगे 100%. वो तो होता है But लिटरेचर for में ज्यादा बिकता है everything- चेंज का क्वेश्चन क्यों करते हैं लोग? नहीं वो करते हैं कि कैसे आएगा कैसे आएगा इसी तरह इसी इसी तरह तरह आहिस्ता आएगा। आहिस्ता अच्छा, कतरा फिर वो कतरा, आएगा जनरेशन टू isolated जनरेशन process, फिर yes. नेक्स्ट जनरेशन तक थोड़ा अपने सा आप चेंज से आएगा आएगा, खुद से आएगा, नहीं, ऑडियंस जैसे भी खुद for से चेंज example, आएगी, हम अपना अब पार्ट मुझे नहीं याद the last Exactly. time you took a slap on screen No, not at all. Right? Never, so never. you say no to मैं तो it मार के आ जाऊँ। मार के आ जाए I don't remember you taking मैं a हूँ भी slap नहीं on I ऐसी। took a slap in my first serial. screen. in your first hero उसके First बाद नहीं serial. लिया है I ना did. मैंने तो कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं नहीं उसके और ये बाद एक सबसे दफा बड़ा और झूठ है। बिल्कुल झूठ बिल्कुल। of the नहीं ये century. वाकई खत्म होना चाहिए हमारे रोजमर्रा तो हम जिंदगी एम्पावरमेंट में। की बात करते हैं खैर सररा की बात करते हैं व्हाट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग अबाउट शूटिंग सररा कुछ चैलेंज था या सारा जबरदस्त फन था मेरे लिए बहुत challenging था taxi drive करना। और वो पूरा दिन टैक्सी पूरा में पूरा रहना दिन नहीं पर आपने वो तो तो- नहीं चलाई बिल्कुल मैंने- अब सोचे वो मेरे और लिए कितना हमने ये मुश्किल shoot था भी जहाँ पे- मेरे लिए तो मुझे उसके लिए पता- क्या आप होगा लोगों- आप लोगों का स्पेल कहाँ पे हुआ हमारा जहाँ पे हुआ है ना वो मेरे- सदर का एरिया मुझसे था पूछो मैं सड़कों पे मेरा और हुआ। आपका जो था वो तो सदर में हुआ था ना आपको मुझे तो रास्ते नहीं मुझे पता कोई था एक कराची के वॉशरूम या एक चेंजिंग रूम याद नहीं है, मैंने पूरे कराची में घूमा है। अच्छा इनका जो हमारा जो मेरा वाला जो स्पेल था वो हम सदर में कर रहे थे हम्म और सदर में टैक्सी जा रही थी तो आपको सदर का ट्रैफिक पता है अब हम बैठे हुए सीन करते करते अबे सुबह को मार ये भी यूं देखती हो जाती है और मुझे कहा भाई हमारा सीन खराब हो रहा है, मेरी टेक खराब हो रही है, मुझे दोबारा करनी पड़ेगी, बहुत एक मुश्किल है। अंकल बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रहे हैं बच्चे छोड़ के पीछे देख रहे देख हैं बाइक से एक बाइक That's लगी cute. थी, बाइक आगे लगी हुई थी that's cute हाँ that's but cute I think the most Excitement challenging है। was taxi was मेरे लिए taxi ride. outdoor क्या नींद itself आती थी उन दिनों में मुझे अभी शुक्र है सर्दियों में शूट हुआ है तो वो कम से कम टैक्सी मगर उस टाइम पे हाँ, वैसे ये बस थोड़ी एक गर्मी अच्छा थी था, दिसंबर weather का उस हमारे के पास बाद आई advantage था हाँ। कि वेदर बहुत Weather अच्छा था अच्छा उस time था। पे, लेकिन फिर भी टफ था भाई वो टैक्सी जो है ना आप वो टैक्सी चलाएं आपको कार्डियो की ट्रस्ट भी जरूरत मेरे नहीं लिए है बहुत टफ था Tough कोई था? कीटो मेरे डाइट लिए वगैरह सब बहुत- भूल जाएंगे हाँ, आप महीना वो 100% टैक्सी चला लें खाली मैं आप। थक गई थी, मैं थक गई थी उस नया time पे workout. मुझे मेरी break चाहिए एक बहुत लंबा। डांस परफॉर्मेंस थी, मैंने कभी जिंदगी नहीं, में नहीं, डांस नहीं, नहीं high किया। five. हाँ, you're kidding me मैंने कभी जिंदगी Really? में डांस नहीं किया हाँ। और शादियों मुझे पे भी नहीं? आता भी नहीं, किसी की शादी पे नहीं किया, अपनी पे भी करने की कोशिश की, भूल गई थी। Cute तो है मैंने यार। कभी नहीं किया और वो मुझे करना था और मैं सोचती रही, मैंने जब हाँ बोल भी थी उसके बाद भी मैंने कहा मैं कोई बहाना ढूंढती हूँ, मुझे नहीं करना, मैं इतनी फनी लगूंगी डांस करते हुए, मैं क्या कर रही हूँ अपने साथ। फिर मैंने कहा कि चलो इस चीज़ को छोड़ते हैं, मैसेज जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो कन्वे करना है, फनी लगती हूँ लगती रहूँ। तो वो मेरे लिए डांस स्टेप्स याद करना और परफॉर्म करना इतने लोगों के सामने, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल मुश्किल है। मेरा था। भी पहले बहुत एपिसोड ज्यादा। में डांस है। बहुत बहुत डांस है बहुत बहुत मजे बड़ी का। कहानी थी वो। है ना? रात के 3 बजे तुमने मैंने भी क्या किया किया? था, लास्ट डे था, मैंने- लास्ट शॉट था, मैंने बाल दिए ना मजा आया। but you like to dance ओ, है ना? मैं खबरों में भी डांस कर लूँ यार, हाँ। अभी आप खबरें लगा आपके दें। बड़े बड़े डांस थे मुझे बड़ा शौक है, मैं तो आपको कहीं बुलाना बुला लीजिएगा बस नहीं पार्टी नहीं करने के मैं लिए आ डांस की जाऊंगी। बात नहीं कर रही नहीं नहीं, आप बताइएगा सबूर की शादी से लेके आपकी शादी तक मैं खुशी खुशी कर लूंगी। हमारी दोनों की शादी हो चुकी है तो अब हाँ, बच्चों की वो शादी सारी पे है हाँ बच्चों की शादी नहीं रहेगी। अपनी भी कीजिएगा अब ना नहीं जाना ये सोचना। अच्छा जब हम ह्यूमैनिटेरियन डेवलपमेंट की बात करते हैं और इंसानों की बात करते हैं और एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो सारा जो फोकस है या ब्लेम है वो मर्दों पे गिरता है सो you two are not married, you both are married, you are married to a very strong woman who used to act. So how do you feel that क्या मर्दों की attitude में क्या तब्दीली आनी चाहिए? What are the biggest issues that women are facing in Pakistan working today? Individually अपने experiences से बताएं कि आपको क्या लगता है? I think there is one thing एक चीज जो मैंने and I faced it myself as well to be quite honest
बहुत कम इस तरह के मर्द होते हैं, लेकिन होते हैं जो थ्रेटन नहीं होते इस चीज़ से कि एक औरत जो है वो शी इज़ आउट देयर एंड शी इज़ वर्किंग एंड शी इज़ स्ट्रांग एंड शी कैन, वो आपको जवाब दे सकती है, वो चुप करके नहीं ब्यूटीफुल डाल दें बीच में तो फिर तो बस बिल्कुल में ही खत्म, फिर तो खत्म, बात फिर ही तो, खत्म, हाँ, ठीक है। अनदर थिंग, इट्स द फर्स्ट थिंग इज, पहली चीज जो होता है ना, जो पहला मसला होता है, दे डोंट टेक विमेन सीरियसली कि अगर अच्छा काम करना है, हाँ अच्छा बस हाँ ठीक है कर लो बेटा, कुछ भी कर लो, समथिंग लाइक दैट, और यू वांट टू स्टडी, हाँ बेटा मास्टर्स कर लो, बैचलर्स कर लो, अपना कर लो। आई थिंक मेन, a lot of men I also see कि बहुत सारे मर्द ना बाकी लोगों से, सोसाइटी से भी डर के अपनी औरतों को संभाल के रखते हैं, या उनको उनको इतना प्रेशराइज कर दिया है, उनको जब मकाम दे दिया है हाँ, कि कभी तो वो उनको बेचारा संभाल कुछ के भी रखते रिलैक्स हैं। होना चाहता है तो वो ये इस डर से नहीं हो पाता कि ओ माय गॉड लाइक मेरी रिस्पांसिबिलिटी है, मैं क्योंकि आदमी लोग हूँ। इतने आ ना जाते हैं मैं पीछे। ना रो औरतों से सकता ज्यादा तो हूँ, मर्दों पे ना मैं प्रेशर है। दुखी हो सकता हूँ, ना मैं अपने दिल की बात कह सकता हूँ, ना मैं किसी को बोल सकता हूँ कि मैं ये- स्ट्रेस ये- में हूँ। रो नहीं ये- सकता मर्द, रो नहीं सकता, हमने क्योंकि He's बचपन not से allowed उसको- to उसको- cry. उसका ब्रॉटअप ऐसा है मार दिए हमने कि हाँ मर्द को जज्बात इतना मार दिए। पावरफुल बना दिया है हाँ। बातों में ही, चाहे वो बेचारा अंदर से हो या ना हो। ना हो। तो वो जो इक्वल राइट्स है ना, वो बहुत और फिर इम्पोर्टेंट यही है। होता है, आप किसी को जज्बात खत्म कर देंगे, इमोशनली उसको दबा देंगे, सप्रेस करेंगे, तो वो फ्रस्ट्रेशन तो कहीं पे भी निकलेगी। औरतों के साथ भी अच्छा, ये है। मर्दों को टफ क्यों बनाया जाता है? ये चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आप लोग कह रहे हैं ना कि मर्दों को टफ बना दिया जाता है, आपको लड़कों को भी लड़कियों को भी टफ बनाना पड़ता है और बनाना चाहिए। दुनिया को मैं- फेस करने मैं की। मैं सॉरी आप लोग की बात को कट कर रहा हूँ। नहीं आप हमें लोग अपने खत्म बच्चों को जो है वो टफ करना पड़ेगा भाई। आपको मुआशरा बहुत सॉफ्ट नहीं मिलेगा। आपको दुनिया कैसी, आपको नहीं पता दुनिया कैसी। आप निकले बाहर, हर बंदा आपको बकरा समझ के हलाल करने के लिए रेडी बैठा हुआ है। You हर have to इंसान make अपने it- किसी गलत Tough context में करो, लेके wrong tough होता है। करो। मुझे याद है हम भी बच्चे, No, but मैं tough बच्चा not था, in that मैं- sense कि नहीं। मुनीब, तुम जितना- पहले बात तो सुनो। हाँ, नहीं, हो क्या एक चीज है, हम point कहते पे हैं आवाज़ कि है। तुम लड़के हो, तुमने रोना नहीं, आंसू मत निकालना क्योंकि तुम हाँ। मर्द हो। लड़कियों को मैं भी कहना, कहती हूँ- इस तरह मैं strong कहती करना हूँ चाहिए, बेटा तुमने भी नहीं कि रोना। it is नहीं, द बात पता क्या हो फैक्ट रही है कि अपने जज्बात को एक्सेप्ट करने की तो सलाहियत दे मर्दों को। मैं हम तो बता उनको उसी से आइसोलेट कर और देते हैं। इजी कर सकते हैं। जैसे एक घर में 4 बहनें पैदा हुई हैं या 5 बहनें हुई हैं और एक भाई हुआ है, सो उस एक भाई की जिम्मेदारी उन 5 की शादियां, उनका ख्याल सब। रखना, उनका खाना सब। पीना, उनकी इज्जत का ख्याल। क्यों भाई वो हम्म। अपनी इज्जत का ख्याल नहीं रख सकते हैं क्या? आप ये चीज उनको भी सिखाएं ना हम्म। कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएं, या आप खुद रिस्पॉन्सिबल। उस बेचारे का क्या कसूर है कि वो लड़का पैदा हुआ आपके घर में? बिल्कुल ये उसके नहीं, साथ भी वो- ज्यादती हमारे है, यहाँ लड़के का भी पाकिस्तान गलत है। में सबसे ज्यादा एंगर बराबरी मैनेजमेंट का चाहिए। प्रॉब्लम, औरत एंग्जाइटी का को इशू, बराबरी करनी वो होती है इस कि मर्दों एक में साथ बहुत घर को ज्यादा है। लेके औरतों में चलें। नहीं है, हाँ, मर्दों एक में साथ सिर्फ करके इसलिए उठाएं। क्योंकि आप वो बेचारा मिलके stress नहीं कर ये पाता। भी अपना औरत फिर बोझ करे ना। हल्का करें, एक साथ मिलके सबूर, काम आपको कभी लगा कि शादी से पहले या बाद में आपकी कोई इंडिपेंडेंस में फ़र्क आया हो, या आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफरेंट लगी हो कि अब मेरी शादी होगी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बदल गई हैं, या मेरे जो एम्बिशन थे या ख्वाब थे वो बदल जाने चाहिए? मुझे 1% भी ऐसा नहीं लगा, बल्कि मैं अब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करती हूँ। हम्म, और मुझे पता है मेरी बैक पे कोई है जो मुझे सपोर्ट करेगा, मेरी हम्म। हर चीज़ में मेरे साथ होगा। हम्म, और अब पार्टनर आपका कैसा है इस पे बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं। और मैं औरतों के लिए मर्दों का खड़े होने से ज़्यादा ज़रूरी है कि औरत के लिए खड़ी हो। और मैं औरत जो है वो सिर्फ बीवी या अगर बीवी की हम बात करें, बेटी की बात करें, सास भी है, हम्म, बहू भी है। माँ बिल्कुल। भी है, तो colleagues हैं अगर आपके। मर्द काम करके आ रहा है, बेटा काम करके आ रहा है तो वो थका हुआ है, और बहू काम करके आ रही है तो वो थकी भी नहीं है। हम्म, तो इन चीज़ों के बारे में भी सारे रोल प्लेस जो है, एहसास, सास का, इज्जत, एहसास का, तो respect, कोई भी मर्द हो औरत हो, बात है एहसास की, हम्म, ख्याल की, तो बिल्कुल, वो आना डालना जरूरी है अपनी औलाद में। बिल्कुल। उनका आप उनको स्ट्रॉन्ग बनाए ना बनाए, उनमें एहसास जरूर डालें। एहसास भी डालें। मुनीब, आपका क्या ख्याल है आजकल के हिसाब से 2023 में हम दाखिल हो चुके हैं, जी, आइडियल मैन कौन है? किस जाविये से पूछ नहीं, नहीं, हर वैसे जाविये पूछेंगे। से, हर जाविये हर Ideal जाविये man। से, हाँ। यार आपके जहन में आइडियल मैन Who can मेरे understand। प्यार से वही, हाँ मैं यही बोलने लगा नहीं, था। आप अब उनको आप जवाब ना बताएं आइडियल उनको। मैन, सॉरी हाँ, मतलब है आइडियल मेरे हिसाब से वही है जो समझे चीजों को, और जो एक रिवायती मर्द का इमेज हमें पुरानी मूवीज से मिलता है ना, कि खड़ा हुआ है ऐसे चट्टान की तरह और हीरोइन आगे पीछे डांस कर रही है और भाई ने नहीं हिलना दरख्त के साथ टेक लगा के। तो हमने जो है ना वो लोगों के दिमाग में इमेज मीडिया में ही क्रिएट करते हैं कि ऐसा होता है हीरो, खड़ा हुआ है यूं करके, उसने मूछे और वो मार भी रहा है अकेला, और लड़कियां उसके साइड में डांस कर रही हैं और वो खेतों में अकेला ही जा रहा है यूं घोड़े के ऊपर। हाँ, तो ये हमने इमेज क्रिएट किया हुआ है हाँ, लोग मर्दों का।
इस इमेज को जो है ना अब लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग जो है ना उस चीज को समझ रहे हैं कि यार ऐसा भी नहीं होता, मतलब कि सबको समझो और हर जेंडर को इक्वली साथ लेके चलो। अपनी बीवी को तो खास तौर पे लेके चलो अगर साथ काम यहाँ पे लेके रहना है तो। हाँ सुकून में भी रहना है तो। तो अगर आपकी बीवी यहाँ मौजूद होती तो आपको जी। कैसे क्या कहती हैं आपके बारे में एज अ हस्बैंड? वही कहती कुछ है बोलना कहने पाते की, हैं। इनसे पूछ लेंगे, मेरी कजन है दूर की, आप बता मैं उनकी बहुत अच्छी दोस्त हूँ अच्छा। ना, ये ना बोल पाते। आपने हाँ। इंटरव्यूज देखी होंगी इनके साथ वाले। हाँ और मुनीब कैसे हो? तो अच्छी बात है। अल्लाह ना नहीं, करे। मेरी अगर बीवी होती तो हम इजी ऐसे होते हैं। ऐसे ही मैं होता उन है। मर्दों में से नहीं हूँ देखें जो कि दब के रहते हैं, बस समझ जाए आप। बेटा नहीं कल नहीं पता मुझे चलेगा दब अब के तुम्हें। रहते हैं। ये क्या स्टेटमेंट थी जो पूछेंगे दब तुमसे के रहते हैं? हाँ इस इंटरव्यू के बाद नहीं, मुझे हम लगता है आंखों में कि इशारों में बता देते मुनी हैं एक दूसरे बहुत को कि इनोसेंट मुनी है। को भी वो पसीना आंखों ही आना शुरू आंखों में हो हम गया है। इशारों पे बता देते दब के हैं। रहते हैं किसी क्या को ना- स्टेटमेंट? आप घबराए इतनी स्ट्रॉन्ग अच्छा। खवातीन के साथ भी दो नहीं, कि नहीं, नहीं, बीच में आप बैठे हुए हैं। क्यों No, कर it's रहा Not a है? good So statement. Friends, हाँ family है। फ्रेंड्स एंड फैमिली बिल्कुल। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। So anyway, we hope कि लोग अगेन सारे राह को देखेंगे। आपको क्या ख्याल है टेलीविजन ड्रामा की रीच तो बहुत है, इन्फ्लुएंस भी बहुत है। लास्ट क्वेश्चन आई गेस वी आर आल्सो रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट क्या ऐसे ड्रामों का इन्फ्लुएंस सोसाइटी पे होगा? इससे कोई तब्दीली आ सकती है या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है? 100%। बिल्कुल आएगी। 100%। 100%. yes. चेंज के लिए आपको सिर्फ बीज बोना होता है। हम्म, एज लॉन्ग एज यूर एबल टू थिंक अबाउट इट, बात खत्म। हम्म, जब मैंने आपको किसी बात पे कन्विंस कर दिया कि आमना ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये आपका पर्सपेक्टिव है, ठीक है, मेरा पर्सपेक्टिव सुन ले एक दफा, मैं आपको समझाती चार लोग हूँ। तो सुनेंगे। There you go। चार और लोग- आमना 100 ने में मेरा से एक भी अगर कर पर्सपेक्टिव लेना सुन के उसको सिर्फ सोच लिया, यहाँ पे Yeah. बैठ गया एंड शी थिंक अबाउट इट लेटर ऑन, Yeah. मेरा काम हो गया। Yeah. एंड आई थिंक सरे एक राव thought- विल डू दैट Yeah. इंशाल्लाह। और It is बाकी thought आप रिजल्ट provoking। का मत सोचें, कोई देखेगा नहीं, आप अपना पार्ट प्ले करें। right, right. और हम आई एम सॉरी एक चीज है, हम ना चेंज कहते हैं होलिस्टिक होना चाहिए, फौरन एक दिन में चेंज हो जाए, सब हो जाए। चेंज यहाँ से शुरू होता है। हम अपने आप पे पहले शुरू करें, काम करें, एज अ होल सोसाइटी। ये वाला चेंज आजकल हमारी सोसाइटी में वैसे बहुत हो रहा है, हमारे मुल्क में। वो तो कुछ ज्यादा और ही तरह change से हो रहा है। बहुत हो रहा है। रातों रात ऐसा हो रहा है। 10 रुपए बढ़ गए, हर चीज रातों रात की 20 कीमतों रुपए बढ़ में गए। और within a day। हाँ, वो चेंज अब्रप्ट हो रहा है। आई थिंक हम जो चेंज मांगते भी हैं, स्क्रीन पे भी कहते हैं, तो पहले मेरे ख्याल है हम अपने आप से शुरू करते हैं। एंड एज लॉन्ग एज वी गेट प्रोजेक्ट्स लाइक सरेरा, Yeah. हम वही बीज बोते रहेंगे, हाँ। लोग सोचते रहेंगे। तो मैं फिर आहिस्ता-आहिस्ता। And as request करूंगी actors, I audience से think कि we वो also इस need project को these type देखें of जरूर। characters. Yes, हाँ, absolutely। देखें, अपना बिल्कुल। ओपिनियन दें, और अगर कोई चीज अच्छी लगती है, क्योंकि जो आप पसंद करोगे वही चलेगा। और ये वो है जो अलग है, जो जिसकी ख्वाहिश की जाती है। ये हिंट है सारे चैनल वालों को। इस type टाइम में का बनाएं, projects इस और टाइम में बनाएं, उन लोगों को बिल्कुल। जो कहते हैं कि हम कुछ अलग नहीं करते, ये अलग है। सरेरा आपकी में फिल्म वो कितनी खास अलग बात थी, है। सवाब चली ना? कमली, हाँ। हाँ। मैं बहुत डरी हुई थी वैसे। सब मुझे डरे था हुए कि थे? पता नहीं हमारे पास वो ऑडियंस, वो Absolutely. सेंसिबिलिटी, लोग उसको समझेंगे नहीं समझेंगे, लेकिन माशाल्लाह लोग बहुत समझदार हैं। बिल्कुल। अब हम ये नहीं हाँ। कह सकते कि लोगों को समझ नहीं है। उन्हें देखना है सेंसिबल कंटेंट, बिल्कुल, देखनी है अच्छी absolutely। चीजें। और एज लॉन्ग एज अपन को दिखाते रहेंगे, हाँ। आप इसी तरह आइसोलेटेड प्रोजेक्ट्स कर लें, Absolutely, आप बिल्कुल। करते रहें। द पॉइंट इज नॉट टू स्टॉप, Not to stop, absolutely. Keep going. रुकना नहीं है, चलते रहें। चलते रहें। ये और, ड्रैग नहीं है प्रोजेक्ट। बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया था, जिस तरह टीवी ड्रामास हाँ। होते हैं, लंबे लंबे एपिसोड, 6 एपिसोड्स हैं, बहुत खूबसूरत लिखे हुए हैं, कहीं भी आप बोर नहीं होंगे। हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मेक श्योर किया है कि कहीं कोई इमोशन मिस ना हो जाए, कोई फ्रेम ऐसा ना चला जाए, क्योंकि आउटडोर शूट करना वैसे भी बहुत मुश्किल था। तो मुश्किल ये था। प्रोजेक्ट जो टैक्सी में हुआ है, और वो मैं भी तो कहती हूँ हमारे डायरेक्टर साहब को भी अगर हम इसी फ्रेम में मिस्टर ले आए, सामने जो भट्टी, बैठे वो हुए बस हैं, एकदम बिल्कुल से आया। है ना, उधर वो जो No. उन्होंने नहीं सर बेटे। हिला दिए वहीं से। बेटे वाले भी ARY पे और काम कर रहे हैं। I'm not तो coming. where I is wish Seja? Why के did he होते go? अरीब भी होते और दूर से सर सर हिला रहे सर- हैं। हाँ, exactly. आई विश अहमद यहाँ बख्शी, होते तो शायद अब्दुल्ला हमारे सेजा, साथ ये सेट लोग पे हैं जो होते। सोसाइटी में चेंज ला रहे हैं। ला जो अच्छा। absolutely ला सकते हैं बिल्कुल, और आई अदील होप कि रज़ाक। ऐसे और चलते एक रहें। अच्छा प्रोजेक्ट बनाने में एक पूरी टीम का हाथ होता बिल्कुल, है। हम बिल्कुल। अकेले एक्टर्स भी कुछ नहीं कर सकते। सो बिल्कुल। राइटर्स, एक्टर्स, डायरेक्टर्स, कैमरामैन, एडिटिंग, म्यूजिक, Oh, so yes. everything, इतना production, बड़ा प्रोसेस। सब चीजें अच्छी होती हैं तो एक अच्छा प्रोजेक्ट आता है। और मैंने बहुत कुर्बानियां दी हैं। Makeup, Makeup, yeah. makeuप, आपके Like 5 o'clock. हाँ एवरी बिल्कुल। डे हाँ। क्योंकि डे लाइट में शूट होता था मोस्टली, तो 7 o'clock हमें रैप करना होता था, 6, 7, 5 फॉर दैट। ये टाइमिंग अच्छी टाइम थी, पे आते टाइमिंग थे, अच्छी अच्छी थी। बात है कि सब सब- टाइम पे आते थे, कोई लेट नहीं होता था, है ना?
अहमद भट्टी साहब कौन हमारे डायरेक्टर की expression आती थी, बाकी मैं बता यार हाँ, एमिटी बिल्कुल, ऐसे तो ना बिल्कुल। बोले। ये तो मुझे लगता है कौन guys, time पे नहीं आया? बहुत time पे यहाँ पे कौन आता है? बहुत एनर्जी वही सबसे ज्यादा टाइम आया था। थैंक यू गाइस। हम समझ गए, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जाहिर बात है इन लोगों की बड़ी जबरदस्त एनर्जी है। आई फील के बहुत बिहाइंड द सीन स्टोरीज हैं जो कि मुझे सुननी चाहिए अब कैमरा बंद करके। जो दुनिया को नहीं सुननी चाहिए। सुननी चाहिए। नहीं वैसे सभी बहुत अच्छे थे, हाँ किसी ने तंग नहीं किया, कोई ऐसा एक्टर नहीं था कि माय गॉड। एक आध आ जाते हैं, उसका फिर अपना मजा होता है सेट पे। नहीं मैं कहती हूँ वो भी हम समझ गए, आपस वो भी हम में समझ गए। आपस में एक दूसरे को भले तंग करें, एज लॉन्ग एज वो एक काम अच्छा प्रोडक्ट है, अच्छा काम हाँ, अच्छा वो नजर आए, है अच्छा। काम अच्छा नजर आए और लोग देखें और अप्रिशिएट करें और सोसाइटी पे फर्क पड़े। अल्टीमेट गोल तो यही है कि लोगों की सोच बदले। सो थैंक यू गाइस, आप लोग इकट्ठे हुए Thank you and we for spoke having about us. it. Good luck with the project and I hope कि ये इतना चले कि सरेरा पार्ट 2 बने। इंशाल्लाह। और बस 6 एपिसोड से ज्यादा नहीं, हाँ और उसमें मेरे पास टैक्सी नहीं, फरारी। बाइक नहीं हेलीकॉप्टर बोला था ना, हेलीकॉप्टर की गाड़ी में चुंची रक्षा। बैठा था इसकी टैक्सी में। रिक्शा सोचे चुंची रक्षा लेके सीजन में जाओ। अपग्रेड हो गए। रानिया की टैक्सी में कौन ऐसा बैठ सारा सकता है? change बैग हो गया। भूल रानिया रानिया की टैक्सी में कौन अपना बैग भूल के चला गया डायमंड्स का, जो इससे फरारी सिस्टर वो तो अगले सीजन में पता चलेगा ना। हाँ, कि कौन किसने छोड़ा, बिल्कुल सही है। मुझे तो सुबह शो में कही हूँ, अगले सीजन में पता चलेगा। रानिया दुबई चली गई। नॉटी, अब आप बंद कर दो। ये बहुत दूसरी साइड पे जा रहा है। Stay tuned for Sarara.